बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मसाले वाली आलू की कतली की रेसिपी। और ये इतनी टेस्टी चटपटी आलू की सब्ज़ी बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप ढाबा में खाते हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आलू की कतली बनाते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मैश हो जाती है और इसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार आलू कतली को आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 आलू लिए हैं जो कि वेट में आधा किलो हैं। छिलका इनका उतार कर इनको अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इनको पानी में रख दिया था, क्योंकि आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो जैसे ही इनका छिलका उतारें फ़ौरन से इनको पानी में डालें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब इनकी कटिंग देख लेते हैं कि कैसे करनी है। तो बस राउंड शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे और जो कतली काटेंगे आलू की वो ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आलू को पतले-पतले स्लाइसेस में काट लेते हैं, जिस तरह से आलू के चिप्स होते हैं। तो इस तरह करने से आलू की शेप भी खराब हो जाती है और आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं पककर, जिसकी वजह से ये मैश हो जाते हैं। तो बस सारे आलू की कटिंग मैंने कर ली है और आलू की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। बस हल्का-सा मैंने इसको मोटा रखा है, ताकि जब आलू पके तो ये टूटे भी नहीं और ना ही इनकी शेप खराब हो। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब अच्छी तरह से आलू को मसल लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। अगर आलू को इसी तरह से पका लेंगे तो पकते वक़्त आलू आपस में चिपक सकते हैं। अच्छी तरह से मसल लेंगे आलू को ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए और इस तरह आलू खिले-खिले भी बनेंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। अब आलू का जो पानी है उसको फेंक देंगे और साफ पानी से आलू को धोने के बाद छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और आलू खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चावल का आटा और बॉल को अच्छी तरह से टॉस करेंगे, ताकि चावल का आटा जो है ना आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चावल का आटा डालने से क्या होगा, जब आलू को फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होंगे। बस हल्की सी लेयर से इसको कोट करना है। ज़्यादा चावल का आटा नहीं डालना है, सिर्फ आधा किलो आलू में 1 टीस्पून डालेंगे। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, 1/4 कप इसमें ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे, सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फ्लेम को इस पॉइंट पे हाई नहीं करना, मीडियम टू लो ही रखेंगे। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आलू और 1 टेबलस्पून मोटा चॉप किया हुआ लहसुन। अब अच्छी तरह से आलू और लहसुन को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और तब तक फ्राई करेंगे कि आलू की ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि इसमें चावल का आटा लगाया है उसकी वजह से आलू बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होंगे और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट भी आएगा। तो आलू को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि आलू जो है पैन में नीचे लगे नहीं और इनकी ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की भी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़े बड़े साइज़ का था इसीलिए मैंने 1 लिया है, अगर आप छोटे साइज़ का टमाटर इस्तेमाल करें तो फिर आप 2 ले लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। अब टमाटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए और उनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। और फिर आलू को गलने के लिए रखेंगे। अच्छा, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना कतलियाँ मैश हो जाएँगी, टूट जाएँगी और इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। स्टीम में पकाएँगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी 50% तक आलू गल चुके हैं। अब इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे।
ताकि आलू अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से गल जाए। तो आलू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से आलू की कतलियाँ सॉफ्ट हो गई हैं और इनकी शेप भी खराब नहीं हुई और कितनी मज़ेदार ये चटपटी बनी है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। धनिया पाउडर नहीं डालना, भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, धनिया डाला है, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़े की ये आलू की सब्ज़ी बनती है और यकीन करें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार हो गई हैं, कितनी चटपटी मसालेदार बनी है और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। बस कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपकी ये आलू की सब्ज़ी तैयार होगी। अब इसको सर्व करते हैं, तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी ये आलू की कतलियाँ बनी हैं और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने के लिए। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बस आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है। स्टार्च आपने अच्छी तरह से आलू का निकाल कर फिर इसमें चावल का आटा मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये आलू की कतली बनेगी। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार आलू की कतली की रेसिपी को और इसको आप सर्व करें पराठे के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।